वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज एडवांस मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस सीरीज में कंप्लीट एडवांस मैथ आपको फ्री में सिखाया जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा हो जिसमें कि सी सेट में मैथ्स देखने के लिए मिलता है, या फिर अन्य वनडे एग्जाम हो जहाँ पर एडवांस मैथ आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कंप्लीट मैथ आप फ्री में सीख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं एडवांस मैथ क्या है। देखिए मैथ्स को अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ होता है और बाकी स्पीड मैथ में कैलकुलेशन वाली बेसिक सी टेक्निक्स आ जाती हैं। एडवांस मैथ पे ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलते, या फिर मिलते भी है तो उतना क्लैरिटी नहीं होता है। तो इसलिए इस सीरीज़ को आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन ट्रिक बताए जाएंगे जिससे कि आपका कंप्लीट एडवांस मैथ बहुत ही सरल भाषा में आप डन कर पाएंगे। तो ये समझिए कि इसमें आता क्या क्या है। देखिए एडवांस मैथ में अगर आप सिलेबस की बात करें, जैसे अलजेब्रा रहेगा, मतलब बीजगणित है। अब इसमें कई छोटे छोटे बिंदु होंगे। इसके बाद ज्योमेट्री, रेखा गणित में जैसे देखिए लाइन्स एंड एंगल्स आपने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा इसके बारे में। ट्रायंगल हो गया, सर्कल होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें आती है। पॉलीगन मतलब विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब रहेगा। सेट थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सी सेट में हर वर्ष एक या दो प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब जब भी आएगी प्रायिकता, तो इसके लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों आपका क्लियर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी की क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त देखिए और भी कुछ चीज़ें जैसे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अब एसएससी में ये नया आने लगा है पिछले 1-2 सालों से। इससे पहले एसएससी में स्टैटिस्टिक्स नहीं आया करता था और कुछ जगह मेंसुरेशन को भी इसमें रखा जाता है। तो हम लोग मेंसुरेशन को भी देख लेंगे। मेंसुरेशन में 2D मेंसुरेशन अलग है और 3D मेंसुरेशन अलग है। तो एडवांस मैथ में इतनी चीज़ें शामिल होती है। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा रहेगा उसमें आप 5 से 7 क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। एसएससी जैसे एग्जाम में तो इसका वेटेज और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एसएससी के पेपर में यहाँ से और ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कंप्लीट मैथ्स आप फ्री में सीख पाएंगे। बाकी सी सेट के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो आपको कराई ही जाएगी। वो चैनल पर लगातार चल रहे हैं। अगर आप 5000 क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब कंटिन्यू रहेंगी ही रहेंगी। बस ये एक नया इनिशिएटिव होने वाला है। देखिए साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास में ट्राइगोनोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, चीज़ें समझ में भी आएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति के बारे में एक बिंदु याद रखना है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर कार्य करेगा। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज की बात करें तो भुजा के आधार पर बांटेंगे, तो आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है तो फिर जानिए देखिएगा। भुजा के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। देखिए समबाहु, इसमें सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है 2 भुजाएं समान रहेंगी और एक समान नहीं होगा। और एक होता है विषमबाहु, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती। ये भुजा के आधार पर डिवाइड किया गया। इसके बाद कोण के आधार पर देखेंगे तो कोण के आधार पर भी 3 होता है। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है। फिर होता है समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा। और अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक कोण ये जो होगा 90 से अधिक होगा। अच्छा देखिए, अगर एक कोण 90 हो जाएगा या 90 से अधिक हो जाएगा तो अन्य 2 बचे कोण ना हमेशा 90 से छोटे ही बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया। देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया तो इसके बाद जो एंगल बचे ना ये दोनों मिला के 90 होंगे। ठीक, अब ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगेगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ना 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। कर्ण, अगर इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनियस, ये कर्ण होता है।
इसके बाद कर्ड के सामने की जो भुजा होगी उसे हमेशा लंब कहेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। इसके बाद एक शेष भुजा बचा है तो उसको कहेंगे आधार, जिसको कि इंग्लिश में बेस कहा जाता है। ठीक, ये तीनों चीज आपने समझ लिया। अब देखिए कर्ड तो हमेशा फिक्स है, 90 अंश के सामने की भुजा, या फिर आप ये समझिएगा कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ड कहेंगे। ठीक, लेकिन जो लंब और आधार है ना, ये बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मान के चलेगा यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसे मान लीजिएगा। ठीक, देखिए अब ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 रहेगा। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, जैसे इसको थीटा मान लिया जाए, इसके सापेक्ष चीजें दिया जाए, तो थीटा जिसके साथ होगा वही बेस होगा। जैसे यहाँ पर थीटा है ना, तो आप इसको बेस मानेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा। बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, यही चीज अगर ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और अब की बार थीटा यहाँ पर दे दिया है, थीटा यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो पता है ये बेस ये हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगर नहीं याद रखेंगे ना तो कई जगह फंस जाएंगे। फंसने का मतलब जैसे मान के चलिए मैंने इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया और इसको 5 मान लिया। ठीक, यहाँ पर मैंने इसको मान लीजिए 7 है, और यहाँ पर ये 24 है, और ये 25 है, बस माना जा रहा है, आप इसको ऐसे मान के चलेगा। ये सब ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होते हैं इसके बारे में भी अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा की बात करें ना, साइन थीटा एक फंक्शन होता है, आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे 7/25 लिखेंगे। देखो आपने 7 यहाँ से रखा और ये 25 यहाँ से रखा, लेकिन इसमें जब साइन थीटा की बात करेंगे तो आप यहाँ पे 4/5 रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, तो ये चीज समझिएगा। जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे ना, उसमें जो हाइपोटेनियस मतलब जो कर्ड है वो तो हमेशा फिक्स होता है कि 90 अंश के सामने की भुजा या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उसे हाइपोटेनियस कहेंगे। बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो सकते हैं, थीटा जिसके साथ रहेगा वही हमेशा बेस बने। देखिए एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ से समझते हैं तो और बेहतर क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लकीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप इसको मान लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है, एज्यूम करके चलिएगा। देखिए अगर अब हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या चीज़ें मिलेंगी, रुकिए इसको थोड़ा सही करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, और इसमें वैल्यू रख लेते हैं, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5, ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। मैंने यहाँ पर ये रख दिया और मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। देखिए अब जैसे अगर मैंने पूछा बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए का मान जब पूछा जाएगा, देखो इसके सापेक्ष है तो बेस अब की बार ये बनेगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर ये 3 है, तो आप लिखेंगे 3 और बटे में 5। अगर यही प्रश्न ऐसा बन जाता है कि साइन बी क्या होगा, जैसे साइन बी पूछा जाता ना, अब देखो बी यहाँ पर है तो आपका बेस ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो आप लिखेंगे 4/5। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अब साइन कॉस ये सब क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति फंक्शंस होते हैं, कुल 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक, मान लीजिए ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में यहाँ पे ये देखिए आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, हिंदी में देखेंगे तो कर्ड, लंब और आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ड। कॉस थीटा की बात करें आधार बटे कर्ड होता है, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस। टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। कॉट थीटा, अब देखिए 3 आपने याद कर लिया ना, बाकी 3 याद करना काफी आसान है। जो टेन थीटा है उसको पलट दीजिएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा हो जाएगा। सेक की बात करेंगे ना तो कॉस को रिवर्स कर दीजिएगा, कॉस को रिवर्स करने का मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस रखेंगे। और कॉसेक की बात करेगा तो आप साइन को रिवर्स कर देंगे, आप लिखेंगे हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, आप ये 6 फार्मूले याद रखिएगा। ये अगर आप याद रखेंगे तो भुजाओं के माध्यम से आप चीजें आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैंने पूछा साइन है तो आपने क्या किया, लंब बटे कर्ड लिख दिया। अगर मैं पूछता कॉस से पूछता तो आप आधार बटे कर्ड लिखते, मतलब 4/5 लिखते। अच्छा साइन बी का मान देखो इतना है, कॉस बी का मान पूछा जाता तो आप 3/5 लिखते थे। इसमें अगर मैं टेन की बात करूँ, मैंने टेन ए बोल दिया तो टेन ए बोला गया, तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4, तो 3/4 यहाँ से चीजें निकल कर आ रही थी। इसके अलावा देखो एक चीज और समझिएगा, आपने फार्मूला देखा साइन और कुछ और भी रिलेशन देखिए, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये भी आपको याद रखना है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, मतलब साइन को उल्टा करेंगे कॉसेक मिलेगा, कॉसेक को उल्टा करेंगे साइन मिलेगा। देखो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, दूसरे की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा रिवर्स होता है 1/सेक थीटा के, मतलब सेक थीटा का उल्टा होता है, कोई ये दोनों आपस में रिलेटेड है। और टेन और कॉट दिख रहा है तो ये हो जाएगा टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा ये 1/कॉट थीटा होता है। और टेन थीटा का एक फार्मूला और याद रखना है, टेन थीटा एक फार्मूला होता है साइन थीटा
बटे कॉस थीटा। तो ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, अगली क्लास में हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे। और कंप्लीट एडवांस मैथ अगर आपको फ्री में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आरओई या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।